स्पीति घाटी के मुख्यालय काजा से आगे सड़क के किनारे बसा ये है लेदांग गांव। लेदांग गांव में ये है ईशा डोलमा और उनकी सहेली छेतिन। ये दोनों ही महिला किसान आज प्राकृतिक खेती करके घाटी के लिए मिसाल बन चुकी हैं और इन दोनों की ही पहल से गांव में अब हर एक किसान रसायन युक्त खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर है। अब ये देखिए, इस बार लेदांग गांव में मटर की भरपूर पैदावार किसानों ने की है। किसान मटर कटाई के बाद अब इन्हें पौधों से अलग करके बोरियों में इकट्ठा करके मार्केट में भेजने में जुटे हैं। ये सारे किसान अब प्राकृतिक तौर पर खेती करते हैं। समय समय पर आत्मा परियोजना के अधिकारी व कर्मचारी लेदांग गांव में पहुंचते हैं और किसानों को आ रही समस्याओं पर चर्चा करते हैं। अब ये देखिए, ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर सुजाता नेगी और उनके सहयोगी दिनेश आज किसानों को प्राकृतिक खेती के संबंध में जानकारी दे रहे हैं। इसका असर ये हुआ कि अब गांव के किसान प्राकृतिक खेती से भरपूर पैदावार ले रहे हैं। गांव की ईशा डोलमा अपने घर पर ही जीवामृत, घन जीवामृत, अग्नि अस्त्र आदि तैयार करती हैं। अब ये देखिए, प्राकृतिक तौर पर तैयार कीटनाशकों को वे बराबर मात्रा में खेतों में बने जल भंडारण टैंक में डाल रही हैं। इसके माध्यम से अब ये कीटनाशक उनके खेतों तक पहुंच जाता है, जिससे फसलों में बीमारियां बहुत कम होती हैं। टैंक में जैसे हम पानी वगैरह जमा करके रखते हैं सर, तो उसी में हम जीवामृत वगैरह बना के उसमें मिला देते हैं और स्प्रिंकलर के थ्रू उससे पूरे खेतों में पूरा पहुंच जाता है हमारा जीवामृत का जो खाद, उससे पूरी मतलब भरपूर उसके फसल आते हैं उससे। वे खट्टी लस्सी का छिड़काव भी खेतों में करती हैं। पहले वे अपने खेतों में रासायनिक खाद व कीटनाशक बाजार से खरीद कर लाते, लेकिन अब वे प्राकृतिक तौर पर ही इसे तैयार करके इसके खर्चे से भी बच जाती हैं। तो इस तरह से प्राकृतिक खेती से हमारे जो खर्चे हैं वो बहुत कम हो गए हैं। तो खाद के वहाँ से जो हम हज़ारों रुपए खर्च करके खाद ला के डालते थे, तो मतलब वो जीरो हो गया है लगभग। आत्मा परियोजना के तहत ईशा डोलमा को विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से प्राकृतिक खेती की तकनीकों से अवगत करवाया गया है। यही नहीं, इसके प्रति प्रेरित करने के लिए उन्हें आत्मा परियोजना के माध्यम से एक्सपोजर टूर पर भी दूसरे राज्यों में ले जाया गया। उत्तराखंड के देहरादून में जब वे गई तो वहाँ के किसानों को प्राकृतिक खेती करते हुए देखकर उन्होंने ठान लिया कि वे अपने गांव में पूरी तरह से प्राकृतिक खेती ही करेंगी। अब वे गांव में 7 बीघा खेतों में प्राकृतिक खेती कर रही हैं। पहले वैसे भी हम खेतों में ज़्यादा स्प्रे वगैरह नहीं करते थे, लेकिन प्राकृतिक खेती 2021 से हमने स्टार्ट किया है। तो एक बार हमें एग्रीकल्चर और ये आत्मा प्रोजेक्ट वाला के ज़रिए हमें देहरादून में एक एक्सपोजर टूर पे ले गए थे, तब से शुरू हुआ सर। तो फिर हम इस तरह जीवामृत वगैरह तैयार करके खेतों में लगाते हैं और बिना किसी केमिकल को यूज़ ही नहीं करते। प्राकृतिक खेती करने के लिए सबसे पहले उन्होंने देसी गाय को पाला ताकि उसके मूत्र व गोबर से वे खाद व कीटनाशक तैयार कर सकें। अपने खेतों में वे परंपरागत मटर, आलू, जौ आदि की फसल की तो भरपूर पैदावार ले रही हैं। साथ ही साथ वे खेतों में गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, सुकैश आदि सब्जियों की पैदावार भी बखूबी कर रही हैं। आज वे अपनी 6 माह की खेती बाड़ी से 4 से 5 लाख रुपए तक कमा रही हैं, जिससे वे और उनका परिवार आर्थिक तौर पर मजबूत बना है। इसमें हम मेन तो मटर का है सर ना,
फिर उसके बाद हम जौ गेहूँ लगाते हैं। फिर सेब के पौधे भी हैं हमारे पास, तो कुछ तो भी कि तो हमारे घास के लिए भी होते हैं, जो सर्दियों में हमारे गायों के लिए जो बहुत ही ज़रूरी हैं। तो उसमें हम गोभी भी लगाते हैं। तो आमदनी यहीं कोई 4 से 5 तक ही होता, 5 लाख तक। आत्मा परियोजना के माध्यम से उन्होंने अब गांव में एक स्वयं सहायता समूह का भी गठन कर लिया है, जिससे 20 सदस्य जुड़े हैं। समूह के सदस्य सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से किसानों के लिए चलाई जा रही ऋण योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। यही नहीं, गांव में किसानों ने अब काजा में अपनी लोकल मंडी लगाना भी शुरू कर दी है, जिससे वे ग्राहकों के साथ सीधे जुड़कर अच्छा खासा लाभ अर्जित करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक आत्मा उसमें एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो उस ग्रुप के ज़रिए हमें कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। तो उसी के ज़रिए हम लोग कुछ खेत लगाते हैं ग्रुप में ना सर। फिर हमारी जो अपनी पर्सनली जो सब्जियां होती है और ग्रुप की जो सब्जियां होती है, तो इससे हम काजा में हम अपनी मंडी खोलते हैं। तो हम अपने लोकल प्रोडक्ट ही बेचते हैं उसमें। तो इससे भी ग्रुप को भी काफ़ी फ़ायदा होता है और पर्सनली भी हमारी आमदनी सही हो जाती है। अब ये देखिए, ईशा डोलमा की सहेली व समूह की सदस्य छेतिंग आज अपने खेतों में प्राकृतिक खेती करके साल में 3 से 4 लाख रुपए कमा लेती हैं। वे बताती हैं कि खेतों में मटर, आलू, सब्जियों की पैदावार के साथ ही साथ वे प्राकृतिक तौर पर नर्सरी भी तैयार करती हैं। हम सब्जियों के जैसे नर्सरी से लेकर ना जी, हम नर्सरी में पौधे बेचते हैं, फिर उसके बाद सब्जियां लगा के और सारी सब्जियों का, मटर का, सारे का हमें साल का 4-5 लाख हो जाते हैं सर जी। स्पीति घाटी का लेदांग गांव हालांकि एक छोटा सा गांव है, लेकिन इस गांव में खेती योग्य भूमि में किसान मेहनत से प्राकृतिक खेती करके देश व प्रदेश में एक मिसाल हैं। यहाँ के किसानों ने यह साबित कर दिया है कि प्राकृतिक खेती घाटे का नहीं बल्कि लाभ का सौदा है। यही नहीं, जहर युक्त खेती करने के बजाय जब किसान जहर मुक्त खेती करना शुरू कर देंगे तो वह दिन दूर नहीं जब आदमी का स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा।